सशक्तिकरण और उनके उल्लेखनीय योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 9वां डॉक्टर सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्किंग वुमेन 2025 का भव्य आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स एंड प्रेसिडेंट ICMEI, सुशील भारती, डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग मारवा स्टूडियो और मनोज अग्रवाल, डायरेक्टर आफ्ट उपस्थित रहे। वहां मौजूदा अतिथियों का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, डॉक्टर नायडू का अनुकरणीय नेतृत्व और साहित्यिक कौशल दुनिया भर की महिलाओं को बाधाओं को तोड़ते हुए अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय पहचान बनाने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। मुझे अत्यंत हर्ष है कि इस मंच के माध्यम से कामकाजी महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर संदीप मारवा पर आधारित एक प्रेरणादायक शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में स्टूडेंट्स ऑफ फैशन एंड डिजाइन द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा किया गया। बता दें कि 8 वर्ष पहले स्थापित यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के उत्कृष्ट प्रयासों और उनकी अटूट प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा 100 महिलाओं को डॉक्टर सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, आगे कदम आगे कदम आगे कदम, मित्रों धरो बलिदान के पथ पर कदम, पथ बंद है पीछे अचल और पीठ पर धक्का प्रबल, मत सोच कर ले फैसला, ले बाहों में उत्साह भर। डॉक्टर सरोजनी नायडू को आज याद करते हुए हमने 9वां डॉक्टर सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड फॉर वर्किंग वुमेन आज यहाँ लॉन्च किया, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर हिंदुस्तान, देश भर और दुनिया भर से यहाँ पर महिलाएं पहुँची हैं। जो डॉक्टर सरोजनी नायडू इस अवार्ड की जो गरिमा है वो हर साल बढ़ती चली जा रही है और शायद यही वजह है कि तकरीबन 7,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हमें रिसीव होती हैं और उसमें से हम लोग 100 लोगों को सम्मानित करते हैं। हर एक महिला इस वक्त जो यहाँ पर अवार्ड ले रही है वो उसको हासिल करने का हक रखती है, क्योंकि इन तमाम महिलाओं ने बेहतरीन काम किया है देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए और अपने अपने क्षेत्र में एक नया मकाम हासिल किया है और जिसकी वजह से आज मारवा स्टूडियो और हमारी इंटरनेशनल वुमेन्स फिल्म फोरम जो है वो उनको सम्मानित कर रही है। मुझे अच्छा ये लगा कि यहाँ पर आई हुई सभी महिलाएं एक दूसरे को मिल रही हैं। एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल के ऊपर नेटवर्किंग का जो प्रोग्राम साथ चल रहा है, जिसका ये फ़ायदा लेकर यहाँ से वापस जा रहे हैं। हर आदमी के पास 99 लोगों की एक लिस्ट बनती चली जा रही है साथ में, और जो सिनर्जी पैदा हो रही है, जो अभी तक मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ और आगे अपने काम को बढ़ाने के लिए जो यहाँ पर वार्तालाप और जो यहाँ सुझाव निकले हैं वो प्रशंसनीय हैं और उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया, और मैं थैंक यू करूँगी संदीप मारवा जी को। इतना अच्छा कार्यक्रम जो आयोजित किया गया और लेडीज़ को इतना प्रेरणा मिली है आज यहाँ आके। आई थिंक ईच वुमन हु इज़ हियर विल गो बैक एंड टेल द सोसाइटी कि अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आप इस मुकाम तक पहुँच सकते हैं जहाँ पे आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। और स्पेशली मेंटर्स, मैं तो मेंटर ही कहूँगी संदीप मारवा जी को, जो हम लोग के साथ में खड़े हैं और जिन्होंने ये हमें मार्गदर्शन दिया कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं एंड वी आर एट इक्वल शोल्डर टू शोल्डर विथ मैन। तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ टू बी अ पार्टिसिपेंट। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है जो मारवा स्टूडियोज़ ने उठाया है, क्योंकि इन अवार्ड से हम लोगों को वापस से एक प्रेरणा मिलती है। इट बूस्ट आवर एनर्जी वंस अगेन एंड एंथुसियाज्म एंड इंस्पायर अस टू डू इवन बेटर व्हाट वी आर डूइंग। हम जो कर रहे हैं वो अवार्ड के लिए नहीं कर रहे थे, लेकिन ये अवार्ड एक बहुत बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहा है कि और करिए और बड़े अवार्ड्स लीजिए। तब तक मैं उम्मीद करती हूँ मारवा स्टूडियो और बड़ा अवार्ड लेकर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी सारी टीम का, एंटायर टीम का, मारवा स्टूडियो का और संदीप सर का, कि इतने थॉटफुली इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया और वो भी
इतने अच्छे सरोजिनी नायडू जी के नाम से ये अवार्ड दिया, और उन सारी महिलाओं को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि इन्होंने वर्किंग वुमेन इनके सोचा और इनके लिए ये अवार्ड दिया, और मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं नेचर से बिलोंग करती हूँ, मेरा पैशन प्रकृति है, और उन्होंने एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखा, इस टॉपिक को भी उन्होंने चुना और मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया। सो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। I thank Dr. Sandeep Marwa for the award. और जैसा कि उन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि ये 7,000 लोगों में से 100 लोग चुने गए हैं, एंड मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आज मुझे ये अवार्ड मिला है। एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। एंड डॉक्टर मारवा की स्पीच तो ऐसी थी कि सब मंत्रमुग्ध हो गए थे और सबको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि और आगे सुनने को क्या है। इतना अच्छा उन्होंने बोला, एंड आई थिंक शायद उनकी यही बातें हैं जो उनको इतना आगे लेके गई हैं। First of all, I would like to thank Dr. Sanjeev Marwa to give us this award and honoring women like this, and giving the privilege of being empowered. That is being acknowledged here. So I was quite overwhelmed with the response, with the things, and I'm quite happy that how the things are moving here. I've never been to AFT before, but yes, this is very first experience of mine that I've come here, and I really have a wonderful feeling over here to have this award here, because this is not a normal award. Actually, this is they have made us a part of the celebration, not to just ensure that yes, they are honoring us, but yes, we are a part of family of AFT as well, and it was a pleasure being here. Thank you so much. Good afternoon, everyone. Myself, Hani Sharma. I stay in Delhi. I'm EVP IBU Group.co.uk. I do the hospitality international placements all over the world, and I'm really thanking Sandeep Marwa ji for honoring us with this award and giving tribute to all the students over here who have organized this program. I'm really thankful to all the women present here, and special thanks to Sarojini Naidu ji who has given us this name. Thank you so much. Thank you to the media team. जी मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात थी और मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं मरवा स्टूडियो और संदीप मरवा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस 7,000 एप्लीकेशंस में से एक मेरा एप्लीकेशन चूज़ किया और मेरे जो भी काम है उनको अप्रिशिएट किया। तो थैंक यू सो मच। आई एम फीलिंग वेरी मच मोटिवेटेड एंड ऑन द 7th floor. Thank you. Hi, my name is Geetika Batra. I run a company called Goldfish PR and Communications. It's an honor, very humbling experience to actually have received this award. It's Dr. Sarojini Naidu's International Award by AFT, by Mr. Marwa, and it's the 9th edition. I'm feeling very humble, very honored. So thank you so much, AFT and the team. Hello, I'm Siddhi Johri from Jodhpur, Mrs. India International winner and National Brand Ambassador for Women Empowerment. It's really a pleasure to be awarded here today with the Sarojini Naidu International Working Women Award 2025 at such a prestigious platform, and I feel completely exhilarated to see what all the creations and the innovative designing by students over here, and I feel completely enthralled to see all the awardees who has come all across from our country. It's always a pleasure to receive award. In my 40 years in the field of education, I've been to multiple award ceremonies, but the way this was organized, it was both a mix of formal and informal. The way Dr. Marwa took care of each and every awardee, that is commendable. It was very smooth function. Everything went off well, and let us hope that the vision with which he has created this Dr. Sarojini Naidu Award, that is reached in a very short span of time. So today he has motivated 100 working women. We in turn will go back to our working place and we will further motivate others so that let our tribe grow. All the best. Hi everyone, I'm Dr. Ruchi Batra, and it is a great honor to be here at the 9th Sarojini Awards Festival. And I'm really inspired by Dr. Marwa कि उन्होंने एक ऐसा initiative लिया, एक ऐसा platform दिया where working women are being honored for their achievement.
so that they can go back and inspire others. He really spoke very well about thinking and feeling. And Sarojini Naidu जो कि एक फ्रीडम फाइटर थी, आज की जनरेशन को फ्रीडम चाहिए अपनी एडिक्शन से, अपने डार्क नेगेटिव डिजीज्ड डैमेज्ड थॉट से. सो अगली लड़ाई नेशन को फ्री कराने की नहीं है, अपने विचारों को फ्री कराने की है, ताकि किसी भी तरह की एडिक्शन, चाहे वो मोबाइल फ़ोन की हो, वेपिंग की हो, स्मोकिंग हो, उससे दूर रहना है, मोटिवेटेड रहना है. और इस सिटी को पोल्यूशन फ्री आप लोगों ने ही करना है, बिकॉज एज यू कैन सी आई एम वन ऑफ द पीपल हु सफरिंग बैडली फ्रॉम पोल्यूशन. आई कीप गेटिंग अ बैड थ्रोट, बैड आइज. आने वाली जनरेशन से यही उम्मीद है कि हमारी जनरेशन ने जो गलतियाँ करी है, इसे पोल्यूशन और करप्शन से आप आज़ाद करें. और वो तब होगा जब आप सिंसियरिटी, कमिटमेंट और मोटिवेशन से इस देश को बहुत आगे ले जाएंगे.